कांग्रेस पार्टी के मन में, कांग्रेस पार्टी के मस्तिष्क में किस प्रकार की घृणा रही हो। हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, भगवा को बदनाम करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। जो हिंदू सर्वसमावेशी है, सब धर्मों को स्वीकार भी करता है और सम्मान भी करने की बात कहता है। कांग्रेस ने इस देश के अंदर सर्वाधिक समय तक शासन किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं को, हिंदू नेताओं को कैसे ये लोग झूठे मुकदमों में फंसाने का कार्य कर रहे थे, आपने मालेगांव विस्फोट के मामले में देखा होगा। कांग्रेस की शरारत देश के खिलाफ एक अपराध है। 2008 में हुए मालेगांव बम ब्लास्ट केस में एक आरोपी के एनआईए कोर्ट को दिए गए बयान के बाद सियासी तूफान खड़ा हो गया है। दरअसल ब्लास्ट केस के आरोपी समीर कुलकर्णी ने कहा है कि ब्लास्ट केस की जांच कर रही एटीएस ने उसे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएसएस के 4 नेताओं के नाम लेने के लिए मजबूर किया था। कल पहली बार स्वतंत्र भारत के स्पेशल एनआई कोर्ट में अभियोजन पक्ष का गवाह, जिसने एटीएस ने अंडर सेक्शन 161 के तहत जिसका जवाब रिकॉर्ड किया गया था 2008 में, विटनेस नंबर 40 ट्रंकेटेड विटनेस था, उसमें स्पेशल एनआई कोर्ट में भगवान की सौगंध खाकर कहा कि मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया। मुझे आज 5 पन्नों का स्टेटमेंट पहली बार स्पेशल एनआई कोर्ट के नीचे एनआई के सिपाही ने मुझे पहली बार दिखाया। मुझे केवल अपना नाम पता पूछा गया और मुझे 7 दिन के ऊपर इलीगल कस्टडी में रखा गया। मेरे साथ आरोपी जैसा बर्ताव किया। मेरे परिवार वालों को भी प्रताड़ित किया गया, अपमानित किया गया, बार बार धमकाया गया और केवल वो एक ही मांग कर रहे थे कि जब तक आप 5 आरएसएस लोगों के नाम नहीं बोलते हो तब तक हम आपको नहीं छोड़ेंगे। बाकी आरोपियों के साथ जैसा सलूक किया है उससे बुरा सलूक आपके साथ करेंगे। अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार जोरों पर है, लेकिन इस बीच मालेगांव धमाके के आरोपी के बयान ने चुनावी फिजाओं की आग में घी डालने का काम किया है। फर्रुखाबाद में जन विश्वास यात्रा के दौरान सीएम योगी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। सीएम योगी ने कहा है कि कांग्रेस के राज में हिंदुओं पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए, इसके लिए पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। भाइयों बहनों, मुझे एक बात तो आपको बतानी है। कांग्रेस ने इस देश के अंदर सर्वाधिक समय तक शासन किया, सर्वाधिक समय तक शासन किया, लेकिन शासन किस रूप में कर रही थी? आज आपने कांग्रेस का आपने महाराष्ट्र एटीएस का एक बयान देखा होगा। उस समय कैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं को, हिंदू नेताओं को कैसे ये लोग झूठे मुकदमों में फंसाने का कार्य कर रहे थे, आपने मालेगांव विस्फोट के मामले में देखा होगा। कांग्रेस की शरारत देश के खिलाफ एक अपराध है और कांग्रेस के लोगों को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए देश की जनता से। गवाह का बयान सामने आने के बाद बीजेपी के साथ साथ आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने भी यूपीए सरकार पर जमकर निशाना साधा है। हिंदुओं के प्रति कांग्रेस पार्टी के मन में, कांग्रेस पार्टी के मस्तिष्क में किस प्रकार की घृणा रही होगी और यह षड्यंत्र कितना बड़ा रहा होगा कि इतने वर्षों बाद भी परत दर परत षड्यंत्र के पत्ते खुल रहे हैं। हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र, आप सोच के देखिए, साधु संतों को, मठों को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिए, भगवा को बदनाम करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, झूठी बातें फैलाएंगे, लोगों को प्रताड़ित करके, टॉर्चर करके उनसे झूठी बातें कहलवाएंगे। भगवा जो भगवान सूर्य से है, संतों से है, अग्नि और ऊर्जा का प्रतीक है, उसको आरोपित और अपमानित किया। जो हिंदू सर्वसमावेशी है, सब धर्मों को स्वीकार भी करता है और सम्मान भी करने की बात कहता है। अपने पर चलो और सबका सम्मान करो, ना कि किसी में दखल दो और आलोचना करो। वहीं कांग्रेस, सपा और एआईएमआईएम जैसी पार्टियां इस मामले को यूपी चुनाव से पहले सियासी स्टंट करार दे रही है और चुनाव के चलते मालेगांव ब्लास्ट मामले के गवाहों पर दबाव बनाने का आरोप भी लगा रही है। Well, just you wait, because this is hardly the test of the truth.
It seems that ATS faces serious accusations, and the witnesses have also named the torture that has been meted out to them for saving the BJP leaders. जब इन्होंने इन आरोपियों को गिरफ्तारी की थी तो आवाज उठी थी गुजरात से नरेंद्र मोदी जी की, आवाज उठी बंबई से बाला साहब ठाकरे साहब की भी, आवाज उठी थी दिल्ली से अडवाणी जी की भी, और मनमोहन सिंह जी दबाव में आ गए और उन्होंने यहाँ से हेमंत करकरे जी को सारे डॉक्यूमेंट लेके बुलाए थे कि दिखाओ क्या एविडेंस हमारे पास है। सारा एविडेंस दिखाने के बाद गिरफ्तारी हुई और केस चल रहा था। और अभी थोड़े दिनों पहले अगर मेरे पास एक बयान है कि रोहिणी सालियान जी जो उस केस की प्रोसिक्यूटर थी, उन्होंने कहा था कि मुझे ऊपर से दबाव है कि इन जितने ये हैं आरोपी इनके साथ नरमी बरतो। ये नरमी बरतने का हो गया, देख लीजिए आप। और अभी एक ही विटनेस आया होगा शायद, जितने विटनेस ऐसे आएंगे ये सजा हो सकती है, सब के सब जो है ना हॉस्टाइल होंगे। देख लेना आप, क्योंकि उनको छोड़ना है। सवाल ये है कि उस मौके पर अगर कांग्रेस सरकार ने इन पर दबाव डाला था कि वो योगी आदित्य जी का नाम लें, तो क्यों नहीं लिया था? ले लेना चाहिए था नाम। और जिन लोगों के ताल्लुक से कहा गया आरएसएस के नेता लोगों के नाम पे, उनका लेना चाहिए था। आज अगर गवाह ये बात कहता है तो हमें ऐसा लगता है कि ये बाकायदा प्लानिंग है, और एक प्लानिंग के तहत जो है इस तरह की गवाहों के जरिए से बात कहलवाई जा रही है। देश में चुनाव है 5 स्टेट के अंदर, और बीजेपी को लगता है कि कहीं ना कहीं उनको सियासी तौर पर नुकसान होगा, तो चुनावी मुद्दे के तौर पर इसको भुनाने की कोशिश की जा रही है। मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को हुए विस्फोट में 6 लोगों की मृत्यु हो गई थी, जबकि 100 से अधिक घायल हो गए थे। मामले में आरोपी लोकसभा सदस्य प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, सुधाकर द्विवेदी, मेजर रमेश उपाध्याय, अजय रहीकर, सुधाकर चतुर्वेदी और समीर कुलकर्णी जमानत पर जेल से बाहर है। आपको बता दें कि जिस परमवीर सिंह पर उस गवाह ने नाम लेने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है, वो इसी महीने पुलिस सेवा से निलंबित हो चुके हैं। धन की उगाही और अन्य मामलों में उनकी संलिप्तता को लेकर उन पर कार्रवाई की गई है।